वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्नश शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र। वक़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतानी अहरज़हुमुल्लाहु अनिन्नार। इसाबतुन तग़ज़ू मअ ईसा व इसाबतुन तग़ज़ू फिल हिंद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे इस मस्जिद के मुसल्लियों को, खिदमत करने वाले नौजवानों को, बुजुर्गों को और उन लोगों को जिन्हें ओहदे का कोई लालच नहीं है फिर भी अल्लाह के लिए करते हैं, उनको और जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला उन्हें जिन्होंने जमातों की खिदमतें की, सहर और इफ्तार का नज़म किया और किस्म किस्म से उनकी ज़ियाफ़तें की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे इस मस्जिद के इमाम को और उस हाफिज़ कुरान को जिसने लिल्लाह खालिसतन लिवजहिल्लाह अल्लाह के लिए कुरान तरावी में सुनाया बिला किसी कमोकास्त उजरत के। और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारी मस्जिद की कमेटी और इंतज़ामिया को और उन लोगों को जो सारा निज़ाम मस्जिद का लेकर के चलते हैं कि पूरा महीना हमारा आफियत के साथ गुजरा। जरा तिल और राई के बराबर किसी भी मुसल्ली को अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं हुई। मोहतरम अजीज और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, कुरान करीम की एक आयत अल्लाह के करने से जुबान पर जारी हुई, वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्नश शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र। यहूदियों ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक इल्जाम रखा था कि सुलेमान बिन दाऊद शयातीन के जरिए से कुफ्र कराते हैं और जादू के जरिए से अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरात इन आयात के जरिए से की थी कि सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया है, लेकिन कुफ्र अगर किसी ने किया है तो शैतानों ने किया है जो लोगों को जादू सिखा रहे हैं। इससे दो बातें पता चली। मेरा आज का मौजू शायद बड़ा अछूता है, अनोखा है, जो गुज़िश्ता तारीख की शब कदरों से शायद मेल न खाता होगा, लेकिन कुछ हकीकतों से पर्दा उड़ जाना ही बेहतर है। क्या पता रमजान के बाद मैं आपके दरमियान में रहूं या न रहूं और आप मेरे साथ हो या न हो। आंधियां तुंद तेज हैं, चरागों के टिमटिमाने की कोई हद नहीं और बुझ जाने का भी कोई थाक नहीं है। दो बातें मालूम हुई, एक ये कि सहर और जादू की तालीम उस जमाने में लोगों को यहूदी दे रहे थे, यहूदियों को शैतान दे रहे थे। शयातीन ने यहूद को जादू सिखाया था। उस जमाने का सिखाया गया जादू इस दौर की टेक्नोलॉजी बन चुका है और इस दौर की टेक्नोलॉजी के जरिए से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। किसी के दिल दिमाग में कोई चीप दाखिल करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। उम्मत के नौजवान का दिल दिमाग इतना गंदा हो गया है
कि वो हजार भली चीजों में बुरी चीज को तलाश कर रहा है, हजार खुशबुओं में बदबू तलाश कर रहा है, हजार पाक चीजों में नापाक चीज की तरफ भाग रहा है। भलाई के तसव्वुर में बुराई का तालिब ये इंसान, ये नौजवान इस दौर का बन चुका है। मैं किसी पर इत्तेहाम, किसी पर तोहमत, किसी पर निशाना या किसी की निंदा या आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने दिल का दर्द इन अल्फाजों में कड़वे अंदाज में तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूँ कि बाज आ जाओ और अपने आप को सेफ कर लो। तुम्हें मुझे कोई गंदगी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया में बेहयाई को आम करने के लिए तुम्हारे मेरे जिस्म जान का कोई इस्तेमाल कर रहा है। अगर अब न जागे तो समझ लेना एक ऐसी नींद सो जाओगे कि उसके बाद कभी जागने का तसव्वुर भी ना आ सकेगा। अगर अभी होश में ना आओगे तो यूं समझ लो ऐसी गहरी तुम पर बेहोशी तारी होगी कि उसके बाद होश में आने की तमन्ना भी न कर सकोगे, तमन्ना भी न कर सकोगे। आज दोपहर में कुछ नौजवान मेरे पास आए, डिबडिबाई हुई आंखों से हिचकिचे अंदाज में हिचकिचाते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुफ्ती साहब बड़ा गजब हो गया, रमजान चालू है और हमने तकरीबन 13 से 14 नौजवान मुसलमान लड़कियों को शराब के नशे की हालत में पकड़ा है। नौजवान लड़के नहीं कह रहा मैं, नौजवान लड़के नहीं कह रहा मैं, नौजवान लड़कियों को नशे की हालत में रात के तन्हाई के हिस्से में पकड़ा है। मुसलमान की बेटियां नशा शराब, अभी तक तो बेटों पर ज़दगोब थी, अभी तक तो लड़कों और नौजवानों पर ज़दगोब थी। अब इस माशरे के बिगाड़ का जिम्मेदार कौन है? गंदगी उछलकर किधर चली गई? बेहयाई उछलकर किधर चली गई? अभी तक बदकारी का तस्करा था, फहाशी का तस्करा था, अय्यारी का तस्करा था, बेदीनी का तस्करा था, बेहयाई का तस्करा था और गंदगी नापाकी और जिना का तस्करा था। अब तस्करे नशे और शराब के शुरू हो गए। याद आई वो हदीस जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सुनो, जब दज्जाल तुम्हारे दरमियान में आ जाएगा तो दज्जाल का एक हरबा उम्मत की मस्तूरात और औरतें होंगी। अगर दज्जाल का कोई इत्तिबा करेगा, दज्जाल की अगर कोई बात सबसे पहले मानेगा तो वो औरतें होगी। उसकी अलामत ये होगी कि तुम अपने घर में औरतों को रस्सियों से बांध करके रखोगे। जुमले हदीस में सईद भाई, डॉक्टर साहब, ये जुमले हदीस में ये जुमले हैं कि अगर तुम घरों में औरतों को रस्सियों से बांध करके रखोगे, वो उसे तोड़ा कर भी उसके इत्तिबा के लिए घरों को बालाए ताक करके बेपर्दा होकर निकल जाएगी। ये माशरे में चीज कहां से आ रही है? ये माशरे में चीज आ रही है कॉलेजेस के जरिए से, दुनियावी असरी आला तालीम की वजह से। मैं फिर कह रहा हूं इस मिंबर से, न हम तालीम के मुखालिफ है, न हम इल्म के मुखालिफ है, न हम स्कूलों के मुखालिफ है, न हम कॉलेजेस के मुखालिफ है। अगर हम किसी चीज की मुखालिफत करते हैं तो मखलूक तालीम की मुखालिफत करते हैं। मिली जुली वो तालीम जिसमें लड़का लड़की, नौजवान लड़का नौजवान लड़की आपस में एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक बेंच पर, एक कमरे में ये असरी तालीम हासिल करते हैं जो दोनों के दरमियान में बुराई के बीज बोकर कांटेदार दरख्त पैदा कर देते हैं। तुम हमें दिक़यानुसी कहते हो,
तुम हमें कदीम सोच वाला कहते हो, तुम हमें पुरानी सोच वाला बुढ़ाओ कहते हो। कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन हमें उम्मत की बहू बेटियों की, इन मस्तूरात की, इन औरतों की इज्जत और नामूस की पड़ी है, इसलिए कि ये बहू बेटियां तुम्हारी मेरी नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। ये माइशा और खदीजा की औलादें हैं। अगर इन्हें सोचा नहीं गया, इनकी फिक्र नहीं की गई, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो बात जो किसी जमाने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, उसका इस्तेहकाक अगर कोई हो सकेगा इस जमाने के अंदर, तो मुसलमान घरों की ये दोशीज़ाएं होंगी। मैं मिंबर पर बैठ करके वो गंदे तस्करे नहीं करना चाहता जो सुन करके मैं रोजे में परेशान हो गया और मुझे मेरा रोजा दुगना महसूस होने लगा। एक कल्ब पर बोझ आ गया और दिल पर एक मैल आ गया, दिमाग खराब हो गया, मूड बर्बाद हो गया, सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। आज का रोजा किधर गया कुछ समझ में नहीं आया। दामाद को सास के साथ, बेटे को बहन के साथ, पता नहीं ये रमजान में सब कुछ हुआ। ये किसी की हवाई खबरें नहीं, किसी की फायरिंग नहीं, कोई झूठी दास्तान नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। मिंबर पर बैठ कर कह रहा हूं, ये उनकी खबरें हैं जिन्होंने पकड़ा, ये उनकी खबरें हैं जिनकी आंखों ने देखा, जिनके कानों ने सुना। मेरे अजीजों, फिर कयामत ना आए तो क्या, कोरोना ना आए तो क्या, जलजले ना आए तो क्या, वबाल और बर्बादियां ना आए तो क्या, हम ही तो खुद दावत दे रहे हैं बर्बादियों को। बुरा किसे कहें उन बच्चियों को, बुरा किसे कहें उन बच्चों को, बुरा किसे कहें उनके माँ बाप को। बुरा अगर किसी को कहा जाए तो बुरा मानने में कोई घाटा ही नहीं है। अगर ऐसा मुआशरा चलता रहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो बर्बाद हो जाएगी। हमें ये समझना चाहिए, हम तो फाइनल राउंड में चल रहे हैं। ये हमारा जमाना गुनाहों से लड़कर गुनाहों को मिटाने का जमाना है। हमें मेहदी के लिए जमीन तैयार करना है। मोहम्मद इब्ने महदी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल महदी मिनल कुरैश अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा, हमें उनके लिए जमीन बनाना है। हमें नुज़ूल ईसा के लिए जमीन हमवार करनी है, बजाय इसके कि हम इशाअत इस्लाम में, इशाअत दीन में लगते हम तो गुनाहों की तरफ चल पड़े। सारा कंट्रोल, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यहूदियों ने दिमागों पर मुसल्लत कर दिया है। दस्ते बस्ता बड़ी आजीजी से दरखास्त करता हूं, मोबाइल का इस्तेमाल सही हो सकता है तो कीजिए, अगर नहीं हो सकता है हाथ जोड़ करके कहता हूं बिल्कुल उस मोबाइल को तर्क कर दीजिए। ये ना आदमी को इल्म का रख रहा है और ना अमल का रख रहा है, ना दुनिया का रख रहा है और ना आखिरत का रख रहा है। ऐ कौम के नौजवानों सुनो, तुम रोशन मुस्तकबिल के वो मुजाहिद हो जिनके जरिए से अल्लाह इमाम मेहदी के लश्कर की तामीर करेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर की तामीर करेगा। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा एक महत्व है, तुम्हारा एक मकाम है, तारीख के अंदर तुम्हारा किरदार है, कयामत तक के आने वाले वाक़ियात में कहीं न कहीं तुम्हारा किरदार है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी किसी किरदार में जरूर आए हो, किसी खाने में जरूर तुम बैठे हो। तारीख का कोई गोशा हिंदुस्तानियों के हक में हुआ है और तुम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी तारीख के किसी गोशे में जरूर नजर आओगे। तुम अपने आप को मरने वाला, मिटने वाला और हवा मंसूरा होने वाला, या फिर जिसके तस्करों का पता ना चले, ऐसा ना समझो तुम्हारे तस्करे तारीख में आएंगे।
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जमातें ऐसी होगी जिन्हें अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा, उनकी गर्दनों को आजाद कर देगा। वो दो जमातें कौन होगी? एक जमात वो होगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गज़वा करेगी, दूसरी जमात वो होगी जो हिंदुस्तान में गज़वा करेगी। हमारे गज़बात किसी जात, किसी इंसान, किसी धर्म की मुखालिफत पर नहीं है। हमारे गज़बात तो शयातीन के खिलाफ है, दज्जालियत के खिलाफ है। वो जो दुनिया से इस्लाम दीन को और शरीयत को नापैद करते हैं। आदमी की अपनी पहली लड़ाई उसके नफ्स से है। आदमी की अपनी पहली जंग उसके नफ्स से है। मैदान सज चुका है, मैदान बिछ चुका है, पयादे हर तरफ मौजूद हो चुके हैं, निशानियों पर निशानियां ज़ुहूर में आ रही है, अलामतों पर अलामतें वजूद में आ रही है, क़यामत सरों पर छाई जा रही है और हम ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। मेरे अजीजों, जागो जागो, ख्वाब गफलत की नींद से जागो। ये जागने का जमाना है। अगर अब भी ना जागे तो फिर तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा जागने का। कुछ तो समझे खुदा करे कोई, दर्द दिल की दवा करे कोई। वो जमाना दूर नहीं है कि अल्लाह ताला अब जब इस दुनिया के अंदर कोई शख्स काबिल एतमाद बाकी ना रहेगा, दो निशानियां अल्लाह जाहिर करेगा ताकि तुम समझो इन निशानियों के जरिए से तुम कितने करीब चले गए हो महदी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ुहूर मेहदी से पहले तुम्हें एक रमजान नसीब होगा। किसी और महीने की आपने इत्तला नहीं दी थी। आपने फरमाया था, मेरी उम्मत, ज़ुहूर मेहदी से पहले तुझे एक रमजान ऐसा नसीब होगा जिसकी किसी रात का धमाका तुझे इत्तला देगा ज़ुहूर मेहदी की। अगर तुम रमजान में उस चिंगार को सुन लो तो समझ लेना कि ज़ुहूर मेहदी का अलार्म बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। वो तो खुदा की कुदरत है कि मेहदी को भी खुद मालूम नहीं है कि वो मेहदी है। इमाम मेहदी को भी खुद मालूम नहीं कि वो मेहदी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दुनिया में जुल्म इस हद तक चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि किसी मजलूम को सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। मजलूम पर जुल्म हो रहा होगा और वो मदद तलब कर रहा होगा और लोग ये सोचने में लगेंगे कि इसे क्यों मारा जा रहा है। क्या इस दौर में होने वाले मॉब लिंचिंग के वाकयात इससे मिलते जुलते नहीं हैं? कि कोई काट रहा है, कोई कट रहा है, कोई मार रहा है, कोई मर रहा है। लोग सेल्फियां लेने में लगे हुए हैं, लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी के दिल में ये नहीं आता कि इसको मदद का हाथ देना चाहिए, इसकी जान बचाना चाहिए। फर्ज मनसबी को भूलकर, इंसानियत को भूलकर लोग दरिंदगी का नंगा नाच देख रहे हैं और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि एक नन्हे बच्चों की किफालत करने वाला बाप के सर से उठ चुका है। इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा कि मजलूम को सर छुपाने के लिए छत तक न मिलेगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से, फातिमा की औलाद में से, हसन की औलाद में से, यहां तक आपने बतलाया, अल्लाह मेरी इतरत में से, मेरे खानदान में से, कुरैश में से, फातिमा की हसन की औलाद में से अल्लाह मेरे ही नाम का और मेरे बाप के नाम पर उसके बाप के नाम का एक शख्स जाहिर करेगा जिसका नाम यानी मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, यही मेहदी होगा। अल्लाह ताला एक रात में उसे ताकतवर बना देंगे।
एक रात में सारी शक्तियां उसमें आएंगी, सारे पावर उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अजाइबात और गराइबात का खजाना होगा वो शख्स, वो तुम्हारा मुक्तदा होगा, वो तुम्हारा रहबर होगा, वो तुम्हारा कायद होगा। जब वो निकल जाए तो सारी उम्मत उसके झंडे के नीचे चली जाना, अब सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। न कोई हनफी होगा, न कोई मालिकी, न कोई हम्बली, न कोई शाफिई, न कोई बरेलवी, न कोई देवबंदी, न कोई शिया। उस वक्त जो होगा वो मोहम्मदी होगा, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जाकर के जमा होगा। वो 42 साला शख्स रात में बिस्तर पर सो रहा होगा, दुनिया में तराहिमाम मचा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा। याद रखो, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये वो भट्टी है जो पूरी दुनिया को गरमाने के लिए रखी गई है। इस भट्टी से गैरत पैदा होगी जब जब मस्जिद अबू अक्सा या बैतुल कुदस के ऊपर जालिम पंजे गाड़ेगा। वक्त आएगा, कोई बात नहीं, शेर सो रहा है, मायूस मत हो। अरब सो रहा है, मायूस मत हो, अरब सो रहा है, बुरा ना कहो। ला तसब्बुद्दहर, ला तसब्बुल अरब, अरब को गाली ना दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनल अरब, मैं अरब हूँ, अनल अरब, मैं अरब हूँ, अरब को गाली ना दो, मैं अरब हूँ। उनकी 100 गलतियां माफ, वो हमारे सर के ताज, उनका कदम हमारा सर है। हम अरब के खिलाफ जबान नहीं खोलेंगे, उनके खिलाफ आवाजें बुलंद नहीं करेंगे, उनकी बदअमली का जवाब उनको देना होगा। लेकिन हम इसलिए एहतराम करेंगे उसी अरब के खाने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नौजवान आएगा जो उम्मत की क़यादत करने के लिए नूर का झंडा लेकर तुम्हारे लिए खड़ा होगा। इमाम किसाई मदीनतुल मुनव्वरा में रास्ते से जा रहे थे, बड़ी चादर ओढ़ करके जा रहे थे, चादर जमीन पर लटक रही थी। अरब के कुछ बच्चों ने पीछे से छेड़ा और खींच ली चादर। उन्होंने पलट करके देखा, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े। एक बच्चे ने उधर से चादर खींची, एक ने इधर से चादर खींची, एक एक बच्चा आता गया, शरारत करता गया। उन्होंने पलट कर देखा, गुस्से में जुबान से निकला, अरब के बच्चे बड़े शरारती है। फिर क्या था, जब सोए मस्जिद नबवी में ख्वाब में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और कहा, किसाई तू अरब के बच्चों को शरारती बोलता है, मैं भी तो अरब का एक बच्चा था। उनकी गैरत को जगाने के लिए तुम्हारी पोस्टें, तुम्हारे इंस्टाग्राम के अकाउंट, तुम्हारे ट्विटर के अकाउंट, ये काफी नहीं है। अरब की गैरत अगर कहीं से उठेगी और अरब में गैरत कहीं से पैदा होगी और अरब का नौजवान जब उठेगा और अरब का जब तूफान उठेगा और उठेगा, अल्लाह की कसम वो वक्त आ गया है, वो अगर कहीं से उठेगा तो वो बैतुल मुक़द्दस की दीवारों से उठेगा, मस्जिद अक्सा की आहों से उठेगा। वो सर जो सजदे में पड़े हुए हैं, अगर कोई उन्हें अपने कदमों के तले कुचलने की कोशिश करेगा, अल्लाह उन साजिदीन की बरकत से अरब को गैरत देगा। और वो वक्त दुनिया देखेगी कि पूरा अरब फिर एक जगह जमा होगा। वो मैदान भी सच चुका है जिसे तारीख की किताबों में मैदान हरमजीदून कहा गया है, जिसे यहूदियों की किताब में आर्मेगेडोन कहा गया है। हरमजीदून के मुकाबले में, हरमजीदून के मैदान में वो मुकाबला तय है जो हक व बातिल का आखिरी मुकाबला होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब मेरे खानदान का वो नौजवान क़यादत के लिए निकलेगा तो याद रखना तब होगी मलहमत उज़्मा। मलहमत उज़्मा क्या है? आखिरी सबसे बड़ी जंग अजीम होगी जिससे दुनिया में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर से हजरत इमाम मेहदी का खुरूज होगा, उधर से दज्जाल का खुरूज होगा।
7 साल तक इमाम मेहदी को खुद हजरत ईसा का इंतजार करना होगा। इधर से दज्जाल निकलेगा, उधर से महदी निकलेंगे। ये रात में सोए हुए होंगे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल महदी बिस्तरे के ऊपर अचानक छत फटेगी और आसमान से एक नूर उतरेगा और इन्हें तब पता चलेगा मैं मेहदी बन चुका। दुनिया में जितने अल्लाह वाले फैले हुए हैं, अल्लाह का फजल है, हमारी दुनिया को अल्लाह ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अरे हम बदकार है तो क्या हुआ, हम गुनाहगार है तो क्या हुआ, हम खताकार है तो क्या हुआ, हम दागदार है तो क्या हुआ। मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चाहने वाले और उम्मती और औलिया अल्लाह इतने मुकद्दस आज भी जमीन पर है कि जिनके दिमागों में वो आता है जो किसी के दिमागों में नहीं आता। उन्हें पता चल जाएगा कि ज़ुहूर मेहदी हो गया है। इसीलिए आज भी अल्लाह वाले हर साल तवाफ कर रहे हैं। किसका? हतीम का, काबतुल्लाह का। बार बार काबे का तवाफ करते हैं और हतीम की जगह पर जाकर के देखते हैं क्या आज ज़ुहूर मेहदी हो गया, क्या आज इमाम मेहदी आ गए। हर साल के हज में उनकी तलाश जारी है। एक हज में वाक़िया होगा, वो मदीने से दौड़कर मक्का आएंगे, उसी हतीम में मुलाकात होगी, फिर वहीं से सारा निजाम चलेगा। हम मायूस नहीं है, हमारे नबी ने हमें बता दिया नतीजा क्या होगा। एंड ऑफ द पिक्चर हमें मालूम है कि इस पिक्चर का एंड क्या है, इस फिल्म का आखिरी क्या है। इस्लाम था, है, बाकी रहना है, उसको कभी नहीं मिटना है, यह हमें मालूम है। लेकिन हमें अफसोस इससे नहीं है, अफसोस इस बात पर है कहीं हम वो तो नहीं हो जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम पर एक दौर ऐसा आ जाएगा कि अस्बा रजुलुन मुमिनन व अमसा काफिरन, कि सुबह तुम अपने घरों से निकलोगे तो मुसलमान होंगे और जब शाम होगी तो तुम काफिर हो चुके होगे। डर इसका है, डर इसका है, डर इसका है कि कदीम मुसलमान तो इस्लाम छोड़ेंगे और कदीम अहले कुफ्र इस्लाम पकड़ेंगे। कि घर के लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोग अंदर आएंगे, मस्जिद में बैठने वाले चप्पलों पर होंगे, चप्पलों पर बैठने वाले मस्जिदों की पहले सफों में आ जाएंगे। अल्लाह कहीं ऐसा तो ना हो कि उनमें हमारी गर्दनें शामिल हो। ये गुनाह लोगों को काफिर बनाएंगे, ये गुनाह इतने दूर ले जाएंगे कि उसे महसूस नहीं होगा कि उसका ईमान कब सल्ब हो गया। जिसका एक सबब इश्क बनेगा, इश्क, जिसका एक सबब इश्क बनेगा, जो बदकारी को जन्म देगा, जो बेहयाई को जन्म देगा, जो फहाशी को जन्म देगा, इसका एक सबब ये बनेगा। शरीयत में, मजहब में, दीन में, बुजुर्गों, दोस्तों और ऐ नौजवानों, दूर दूर तक इश्क तो दूर की बात है, किसी अजनबी बेटी से, बच्ची से सलाम भी जायज नहीं है, सलाम भी जायज नहीं है। एक जगह झगड़ा हो गया। झगड़ा किस पर हुआ? झगड़ा सलाम पर हुआ। कहा कैसा? एक नौजवान इधर से उछल रहा, उधर से एक लड़की और उसके भाई वो लोग उछल रहे। मामला क्या हो गया? का पूछा क्या बात है? कहा कि मैंने सलाम ही तो किया, और क्या गलत किया? नौजवान कह रहा है मैंने लड़की को सलाम किया। तो लड़की ने जवाब दिया तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इसे कहते हैं धर्म संकट। वो कह रहा मैंने सलाम ही तो किया। वो कह रही है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप किसकी तायीद करेंगे? बोलिए, ज़हीन लोग बैठे हैं यहां माशाअल्लाह, किसकी तायीद करोगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। मजमा तजब्जुब में है, बोलू तो माँ मारी जाए, न बोलू तो बाप खुत्ता खाए। बोलू तो माँ मारी जाए और न बोलू तो बाप कुत्ता खाए। आदमी कभी कभी धर्म संकट में आ ही जाता है, क्या करे?
बाप ने गोश्त ला करके दिया घर में, आधा किलो चर्बीदार माशाअल्लाह गोश्त ला करके दिया। माँ ने बेहतरीन सालन बनाया। माँ जरा उधर को गई, कुत्ते ने आकर सालन में मुंह डाल दिया, 2-4 बोटियां खा लिया। लड़का हाड़ हाड़ करता रहा। उसने माँ से कहा, माँ सालन में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है। अब वो कहने लगी, तेरा बाप बड़ा जालिम है, अगर उसे पता चल गया तो मेरी तिक्का बोटी कर देगा। बाप उतने में आ गया, कहा भूख लगी है, काम पर जाना है, खाना निकालो। दस्तरखान बिछा दिया, वही सालन सामने रख दिया। अब बोलू तो माँ मारी जाए और न बोलू तो बाप कुत्ता खाए। मसला ये करे क्या रास्ता है बचने का, क्या रास्ता है निकलने का। बहुत तो ऐसे वक्त में अपने आप को चोट पर लगाना पड़ता है, तब किसी का मसला हल होता है। नेकी कर दरिया में डाल, या इस दौर की मिसाल उससे अच्छी है, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाया तू भी खा। यही हाल है, यही मिसाल हो सकती है। अब बच्चे ने देखा बाप लुकमा उठाएगा तो कुत्ता खाएगा, और अगर मैं बोल दूंगा कि अब्बू हाथ मत लगाना, कुत्ते ने मुंह डालकर उसमें खाया है, तो मां मारी जाएगी। इसलिए क्या किया, बच्चा धीरे से चलता हुआ गया और प्लेट पर अपना पैर दे दिया। प्लेट भी गिर गई, हंडी पर खुद गिर गया, सारा दानो फान हो गया। बाप गजब में उठा और चप्पल से लड़के को पीटने लगा। लड़का पिट गया, लेकिन मसला हल हो गया। न मां मार खा सकी, न बाप कुत्ता खा सका। जब धर्म संकट आ जावे तो किसी न किसी को चोट पर लगना ही पड़ता है। लोग दीन को दीन से टकराएंगे, लोग दीन को दीन से टकराएंगे, लोग सोशलिज्म के नाम के ऊपर दीन को बर्बाद करेंगे। लोग तुमसे ये कहेंगे कि हज करने से अच्छा है किसी गरीब के घर में अनाज ले जाकर के डालो। दीन को दीन से टकराएंगे। लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उम्रा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम नमाज पढ़ने से और दीगर कामों से परहेज करो, और इसके मुकाबले में गुरबा की मसाकीन की मदद करो। लोग दीन से दीन को टकरा करके एक तो दीन बर्बाद करेंगे, ना अमल जिंदा होगा, ना इस्लाम और दीन जिंदा होगा। ऐसे जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में कदम कदम हमें फूंक कर रखना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं तुम्हें पूरी दास्तान सुनाता, लेकिन मैं तुम्हारे दिलों को पढ़ रहा हूं अभी, और बाज लोगों के सरों को भी पढ़ रहा हूं अभी। वो ये कह रहे हैं कि गुडमुड़ चालू है, मुफ्ती साहब दुआ करो, मजमा छोड़ो। वरना मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं तुमसे आज दज्जाल पर पूरी बात करूं, मेहदी पर पूरी बात करूं, तुम्हें कोरोना वायरस तक पहुंचाऊं। मैं तुमसे कोई व्हाट्सएप की मालूमात नहीं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैं बस इतना अर्ज करूंगा कि इतना समझ लो, हम बिल्कुल करीब आ गए हैं मंजिल की। हम बिल्कुल मंजिल के करीब है। एक ही काम करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए घरों में अपने इस दावत व तबलीग को जगा दो। अगर इस दौर के अंदर कोई बचा सकता है इंसान को गुनाहों भरी जिंदगी से, बदकारी, फहाशी, अय्यारी, उरियानियत, बेदीनी, लादीनी सी, तो बस ये दावत व तबलीग का काम है। बस खानकाहों से चंद लोग बचेंगे, मदरसों से चंद लोग बचेंगे, तालीम तदरीस पढ़ने लिखने लिखाने से चंद लोग बचेंगे। अगर पूरी उम्मत के उमूम को बचाना है तो उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लगाना होगा। उनके घर में भी आमाल जिंदे होंगे, करने होंगे, और उनकी जिंदगी में भी आमाल जिंदे करने होंगे। ये नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ी लाना होगा, इनके सरों पर टोपियां सजाना होगा, इनके जिस्मों के लिबासों को तब्दील करना होगा, इनसे मोबाइल छुड़ाकर तस्बीह और इनके हाथों में मिसवाक देना होगा। जब तक ये जिंदगी बदलेगी नहीं। सुनो, 2 तहरीकें शुरू हुई थी 1920 में। कितनी तहरीकें?
दो तहरीकें 1920 में शुरू हुई। एक तहरीक जो 1920 में शुरू हुई, वो तहरीक कौन थी? वो थी यहूदियों की तहरीक, जिसका नाम 67 में इजराइल रखा गया था। यहूदियों ने एक तहरीक शुरू की थी और कहा था उस वक्त तक हम हरकत करते रहेंगे जब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आ जाता। एक तहरीक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में 1920 में ये शुरू हुई थी कि जब तक मेहदी नहीं आ जाते हमको इस मेहनत को करना है। इधर से ये दज्जाल को लाने की मेहनत कर रहे थे और तबलीग मेहदी तक जाने की मेहनत कर रही थी। वो जुमले आज भी याद आते हैं जो मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मरती खाट के ऊपर कहे थे। जब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने कहा था कि मौलाना उबैदुल्लाह क्या कैसा होगा इस उम्मत का और क्या होगा इस काम का, आपने जवाब दिया था हजरत बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ये काम इमाम मेहदी पर जाकर रुकेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में दीन अल्लाह के लिए लाइए, बेहयाई से खुद भी रोकें, दूसरों को भी रोकें और मस्तूरात की जमातें घरों में ठहराओ ताकि काबू में आए मस्तूरात का निजाम। कहां कहां मौलवी जाकर के बयान करेंगे, औरतों को जोड़ेंगे, किस किस जाके तकरीर होंगी, किस किस घर जाकर तकरीर और किस किस कॉलेज में तकरीर और खिताबात होंगे। मस्तूरात की जमातें घरों में ठहराओ, ये मस्तूरात की जमातें इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों का नज़म बदल देगी। एक खातून ने पर्ची लिख करके भेजी कि मुफ्ती साहब हमारे घर में मस्तूरात की जमात भेजिए, एक मर्तबा ठहरी है। हमने कहा डालेंगे। 15 दिन के बाद फिर फोन आया, हमने कहा जमात ही नहीं आई। फिर एक और फोन आया, मैंने कहा जमात ही नहीं है। फिर एक खत दोबारा और आया, चिट्ठी, उस पर लिखा था बड़ी आजिजी के लिए, अल्लाह के लिए जैसे ही जमात आए आप हमारे घर में मशवरा करके डाल दीजिए। हमने जिंदगी में पहली मर्तबा मस्तूरात को देख करके समझा है पर्दा क्या होता है, 8 वक्त की नमाज क्या होती है, शरीयत क्या होती है, सुन्नत क्या होती है। घरों का निजाम बदलेगा। ये मत सोचो कि मस्तूरात की जमातें कहाँ ठहरेगी और क्या ठहरेगी। कोई शर्त नहीं है मस्तूरात की जमातों के ठहरने के लिए, सिर्फ पर्देदार मकान हो। ये मजमा नियत करे। अगर मैं आपको इलाज बता रहा हूँ मर्ज का, कोई एकदम ऐसा फू करके मार के रोशनी नहीं आ जाएंगी और घर नहीं बदल जाएगा। ये मजमा नियत करे कि अपने अपने घर में मस्तूरात की जमात ठहराएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन ठहराएगा? हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। इससे घर की बच्चियां, बहू, बेटियां, मस्तूरात भी दीन पर आएंगी और नौजवानों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग सब अल्लाह के रास्ते में निकलो। अल्लाह का रास्ता हमारे पास एक